हेलो। आज अपना टॉपिक है आवेश का क्वांटमीकरण। काफी बच्चों की क्वेरी आती है कि सर हमारे 12th क्लास में पहले चैप्टर से न्यूमेरिकल कहाँ से आ सकता है, सबसे ज्यादा चांस कहाँ से बनते हैं। तो मेरे अनुसार न्यूमेरिकल बनने का या कहीं पे भी नीट जेई कहीं पे भी देखो आप, तो सबसे ज्यादा चांस बनता है क्वांटमीकरण से न्यूमेरिकल्स आने की। है क्या चीज, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। क्या होता है आवेश का क्वांटमीकरण? सबसे पहले तो इसकी खोज के बारे में बात करें। किसने बताया इसके बारे में? आवेश के क्वांटमीकरण के बारे में सबसे पहले बताया था रॉबर्ट ए मिलिकन ने। रॉबर्ट ए मिलिकन ने बताया। कोई प्रयोग किया था इन्होंने, तेल बूंद प्रयोग। उसके आधार पे क्वांटमीकरण के बारे में बताया। कब बताया? लगभग 1912 में। 1912 में इन्होंने क्वांटमीकरण के बारे में बताया। अब क्वांटमीकरण के बारे में क्या बताया? क्वांटमीकरण के अनुसार क्या होता है? क्वांटमीकरण के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड या वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा उस पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। दोबारा से सुनिए, किसी वस्तु या पिंड पर कुल आवेश की मात्रा उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। देखो अपन लिखते हैं, किसी पिंड पर कुल आवेश की मात्रा पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। अर्थात इसके अनुसार क्या होगा? किसी पिंड पर कुल आवेश की मात्रा उस पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। अर्थात Q क्या है? आवेश कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज कितना? n गुना। जहां Q क्या है? कुल आवेश। n क्या है? पूर्णांक संख्याएं, जैसे +-1 +-2 +-3 +-4 ऐसे चलते जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ का 19 कूलम। ये है। दोबारा देखो, किसी पिंड पर कुल आवेश की मात्रा Q उस पिंड पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। मतलब कि कभी भी इसके अनुसार, क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कोई भी नाटक रूप नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन टुकड़ों में नहीं पाया जाता। कैसे पाया जाता है? पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जैसे हम दो पदार्थों के बीच में फ्रिक्शन करवाएंगे, घर्षण करवाएंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे? आवेशित हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर जाएगा, तो दूसरे पदार्थ जिस पर जाएगा वो ऋणावेशित हो जाएगा, और जिसमें से निकल कर जाएगा वो धनावेशित हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो एक पूरा गया, 2 जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं, 4 जा सकते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इधर चला गया हो, या
एक चौथाई इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इधर चला गया, मतलब टुकड़ों में नहीं जाता इलेक्ट्रॉन। यही क्या है, क्वांटमीकरण सिद्धांत है कि जब भी आवेश का ट्रांसफर होगा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर, तो पूर्ण रूप से जाएगा, पूर्ण रूप में जाएगा, पूर्णांकों के रूप में जाएगा, पूरा का पूरा ही। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। इससे पहले देखो, ये पहले की घटना थी, लेकिन वर्तमान समय में कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर इलेक्ट्रॉन का भिन्नात्मक रूप भी प्राप्त कर लिया है। वो वैज्ञानिक कौन है, जैसे गैलमान वगैरह ये है। उन्होंने ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके टुकड़ों के रूप भी बता दिए कि इलेक्ट्रॉन टुकड़ों में भी जा सकता है, संभव है। और कितने टुकड़े बताए, 2 टुकड़े बता दिए अभी तक। इलेक्ट्रॉन का भिन्नात्मक रूप, कौन से है इलेक्ट्रॉन के भिन्नात्मक रूप? गेलमान ने पाया कि इलेक्ट्रॉन का भिन्नात्मक रूप भी पाया जाता है, और जिनको हम कहते हैं क्वार्क। क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के भिन्नात्मक रूप को क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं। और क्वार्क 2 प्रकार के पाए गए हमारे पास में, 1/3 प्लस माइनस और प्लस माइनस 2/3। यहां से हम देखें -1/3 को डाउन क्वार्क कहते हैं, और +2/3 को अप क्वार्क कहते हैं। -1/3 को डाउन क्वार्क और 2/3 को अप क्वार्क कहते हैं। अब क्वार्क कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल से पता चलेगा कि कैसे कैसे हो सकता है ये। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, देखिए बेटा था, एक बार देख लीजिए। खोज या इसके बारे में, क्वांटमीकरण के बारे में बताया था रॉबर्ट ए मिलिकन ने 1912 में। इसके अनुसार क्या होता है कि किसी पिंड पर कुल आवेश की मात्रा उस पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होती है, अर्थात Q बराबर क्या होता है, N E, जहां Q क्या है, कुल आवेश है, N क्या है, पूर्णांक संख्या है, और E एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है। ये है अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, इलेक्ट्रॉन का भिन्नात्मक रूप। इलेक्ट्रॉन के भिन्नात्मक रूप को क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। देखो एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्वेश्चन, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा और प्रकार बताइए। आवेश की मात्रा व प्रकार बताइए। क्वेश्चन क्या है? एक पदार्थ पर 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें आवेश की मात्रा बतानी है कि कितना तो आवेश होगा, और कैसा आवेश होगा, धनावेश होगा या ऋणावेश होगा। देखो हमें पता है Q बराबर क्या होता है, N E, क्वांटमीकरण से N बराबर दे दिया कितना, N बराबर 100 इलेक्ट्रॉन, 100 दे दिया।
n बराबर 100 और E बराबर हम जानते हैं कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ का 19 कूलम। तो Q याद कर सकते हैं अपन, Q बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19 कूलम। मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ से 2 कम हो जाएगा, तो Q बराबर कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 17 कूलम। ये तो आ गया हमारे पास आवेश की मात्रा। प्रकृति देखो, इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है कमी, इसको यहां पे समझेंगे अपन। एक पदार्थ ये है, दूसरा पदार्थ यहाँ पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे होंगे, 100 इलेक्ट्रॉन माना दोनों में। यहां से 100 इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पे चला गई, यहाँ पे तो क्या हो गई कमी हो गई, और यहाँ पे क्या हो गई अधिकता। जहां पे अधिकता होगी वहां पे कौन सा चार्ज आ जाता है माइनस, और जहां पे कमी होती है वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब कौन सा चार्ज आ जाएगा धनावेश। तो आवेश की प्रकृति क्या होगी पॉजिटिव। ये है अपना सॉल्यूशन, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।